अभी इस वक्त हम लोग दिल्ली के प्रशांत विहार के उस इलाके में खड़े हैं जहां पर सुबह लगभग 11:45 पर एक खबर आती है, एक बम ब्लास्ट की खबर आती है, जिसके बाद से हम लोग यहाँ पे स्पॉट पे खड़े हैं और ये तस्वीरें पीछे देखेंगे। पहले यहाँ पर जब पीसीआर को कॉल जाती है, एक महिला की तरफ से कॉल किया जाता है कि बम धमाके की खबर आती है, तो उसके बाद से यहाँ पे तमाम पुलिस के जो अधिकारी हैं, तमाम पुलिस वाले वो आ जाते हैं। उसके बाद NIA आती है। उसके बाद अगर आदित्य ये इधर तस्वीरें दिखाएंगे तो यहाँ पे NSG की भी टीम पहुँच चुकी है और उसके अलावा फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है। और इसके अलावा अगर बात करें तो अभी से दिवाली के आसपास ही एक और खबर आई थी रोहिणी से, जहां पर खबर ये थी कि वहां पर एक बम ब्लास्ट हुआ था। और इन दोनों घटनाओं में सामान्य चीज जो ये है कि ये दोनों घटनाएं स्कूल के आसपास हुई हैं। अगर ये दिखाएं आदित्य, तो ये एक स्कूल है और स्कूल के लगभग 10 मीटर के दायरे पर ही ये ब्लास्ट होता है। और इसके पहले जो घटना हुई थी दिवाली के समय में, लगभग वो CRPF स्कूल था। CRPF स्कूल की जो दीवारें होती है, दीवारों के पास एक ब्लास्ट होता है, जिसके बाद दीवारों में छेद भी हो जाता है, जिसके बाद से तमाम सवाल भी उठने लगे हैं क्या जो देश की राजधानी वो खतरे में। लेकिन इसके पहले हमारे साथ दीपक राणा सर हैं, जो कि यहाँ पे सुबह से जब ये घटना हुई इसके बाद से कवर कर रहे हैं। तो सर, अभी तक की क्या सिचुएशन है, आपने जो देखा? सबसे पहले तो सुबह 11:48 पर एक जो है कॉल होती है यहाँ पर, और एक महिला के द्वारा तो जहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचती है। वो बताते हैं कि यहाँ पर एक ऑटो चालक था जो अपना ऑटो सही करा था, उसी वक्त वो बम धमाका होता है और उसमें वो ऑटो चालक घायल हो जाता है। तुरंत जो दिल्ली पुलिस उसको यहाँ से लेकर जाती है, नजदीक के हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराती है। उसके बाद जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं, FSL और NIA यहाँ पर पहुंचती हैं और वो जाँच में जुट जाती है। सफेद रंग का कुछ एक पाउडर मिला है, जो पाउडर वो इकट्ठा करती हैं और साथ ही साथ जो जांच में आगे की कार्रवाई में जुट जाती है। इसके अलावा जो है एडिशनल CP यहाँ राजीव रंजन भी थोड़ी देर पहले मौजूद थे और कई आला अधिकारी दिल्ली पुलिस के यहाँ पर पहुंचे थे, जो एजेंसियां और जो जांच में जुटी हुई। फिलहाल में जो NSG भी पहुंच चुकी है, डॉग स्क्वाड और तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं जो यहाँ पर पहुंचकर जांच। आपने किसी चश्मदीद से बात की जिन्होंने ये घटना को देखा और अगर विस्तार से बता सके उस बारे में? जी, जब हम यहाँ पर आए थे तो कुछ लोग थे जो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक बहुत एक दम धमाका हुआ और तो एक धुआं उठने लगा। उसके बाद से जो यहाँ आसपास के जो लोग थे, बच्चे थे, वो सारे उनके अंदर बैठ गए और वो सारे यहाँ से थोड़ा दूरी पे जाकर खड़े हो गए। उसके बाद उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस जब यहाँ आती है और वो फिर उसकी जांच करती है। उससे पहले जो है जितने भी यहाँ पे लोग थे जो सुबह थे, उनमें एक कहीं ना कहीं डर का माहौल बहुत था। ये बताइए कि खबर ये आ रही थी पहले कि यहाँ पे कोई एक मिठाई की दुकान है, बंसी मिठाई की दुकान, वहाँ पे सिलेंडर ब्लास्ट होता है। फिर उसका खबर आती है कोई स्कूटर खड़ा था, स्कूटर पे ब्लास्ट होता है। लेकिन अभी तक की जो खबर आ रही है, क्योंकि एक जो विजुअल सामने आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं धुएं का गुबार उड़ते हुए नजर आ रहा है, तो उसके बाद ये कहीं ना कहीं सामान्य घटना तो नहीं नजर आ रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सामान्य घटना कहीं से भी नहीं है, क्योंकि हम आपको बता दें कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पे क्राइम ब्रांच का ऑफिस भी है, चंद कदमों की दूर पे क्राइम ब्रांच का ऑफिस भी है। और उससे पहले यहाँ पर जो धमाका हुआ, वो धमाका बहुत एक बड़ा धमाका था, जिसके अंदर धुएं की लपटें साफ तौर पर जो है यहाँ के आसपास लोगों ने देखी थी और आसमान में जो है गुब्बारा, एक गुब्बारा जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं सामान्य बात तो नहीं है जो धमाका हुआ है। तो ये घटना क्या शुरुआती दौरान पुलिस वालों से आपने बात की, जो ऑफिसर्स वगैरह, क्या कुछ जांच में अभी तक कुछ पता चला? नहीं, फिलहाल जो पुलिस अधिकारी यहाँ पर थे उन्होंने अभी ऐसी कोई जानकारी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। और साथ में जो एजेंसी हैं उन्होंने भी इसके बारे में जो पदार्थ जो मिला सफेद, वो किस तरीके का पदार्थ है, कितना घातक है, क्या है, अभी तक उसके बारे में कोई भी अभी तक पुष्टि नहीं है इस फिलहाल। तो हमारे साथ दीपक जी थे, जो कि लगातार यहाँ पे जब से ये घटना हुई है यहाँ पर बने हुए हैं। एक बार फिर से अगर ये आदित्य दिखाएं, तो ये एक स्कूल है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं स्कूल के बगल में ही ये अगर दिखाएंगे वहाँ पे NSG की टीम बैठी हुई है। और वहीं पर एक वो स्कूटर जो आप देखेंगे ग्रीन कलर का स्कूटर, थोड़ा पास में इधर चलेंगे आदित्य, अगर इधर दिखाएं तो वो ग्रीन कलर का जो स्कूटर खड़ा है वहीं पे कहीं ना कहीं ब्लास्ट होता है। और एक खबर ये भी आती है कि एक शख्स घायल हो जाता है, जिसके बाद से उसको जो टीम होती है, पुलिस की टीम होती है, वो नज़दीकी जो हॉस्पिटल है, अम्बेडकर हॉस्पिटल, वहाँ पर ले जाती है और कहीं ना कहीं उसका इलाज चल रहा है। लेकिन खबर ये है कि मामूली चोट आई है। लेकिन उसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर ये अगर जूम करके दिखाएं आदित्य, ये NSG की टीम है। अगर इसके अलावा NIA की भी टीम आई हुई थी और अभी है, उसके अलावा फॉरेंसिक टीम आई थी, जो कि लगातार इस बात की जांच कर रही है कि क्या कुछ घटना हुई थी। और कहीं ना कहीं इस बात का भी जिक्र हो रहा था कि एक सफ़ेद पाउडर मिला है, जिसके बाद से ये भी कयास लगाया जा रहा है कि आज से लगभग 30 से 35 दिन पहले एक घटना और सामने आई थी, जहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। वो भी सामान्य जगह पर ब्लास्ट नहीं होता, वो ब्लास्ट CRPF का जो स्कूल होता है, स्कूल के बगल में होता है। और ब्लास्ट बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। आपने अगर CCTV कैमरा वो देखा होगा, वो फुटेज देखी होगी, तो किस प्रकार से एक बड़ा ब्लास्ट होता है, जो आसपास के शीशे, दीवालों के शीशे थे या गाड़ियों के शीशे थे, वो टूट जाते हैं। उसके बाद से ये भी 1-2 किलोमीटर के दायरे में जो लोग रह रहे थे, उन्होंने ये बताया था कि उसका धमाके की आवाज़ बहुत तेज थी। उसके बाद से एक ये दूसरी घटना सामने आती, आज 28 नवंबर को एक घटना सामने आती है, जिसके बाद से ये प्रशांत विहार का इलाका है और ये बगल में स्कूल, और ये जहाँ पे ब्लास्ट होता है ना, ये ब्लास्ट अगर देखेंगे तो उधर ये पार्क में जाने के लिए मनाही कर दी गई है NSG की तरफ से, क्योंकि अभी तक तो लोग जा सकते थे, लेकिन सुरक्षा के दायरे में आ गए, जांच के दायरे में वो जगह आ गई है, जिसके बाद से वहाँ पर भी जांच चल रही है। और इस बात का पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार
ये घटना हुई कैसे, क्योंकि देश की राजधानी है और सुरक्षा की दृष्टि से लगातार जांचें की जा रही हैं। अभी तक के लिए इतना ही, देखते रहिए इन खबर।